नहीं रहेंगे। दोनों में कोई एक, मर्जी आपकी, चाहे तो बेटा रख ले, चाहे तो नवासा। बाप की फितरत कहती है बेटा रखा जाए, बाप की फितरत कहती है बेटा रखा जाए। रब की मशीयत कहती है महबूब हुसैन रखा जाए। तवज्जो चाहो। रब की मशीयत कहती है महबूब हुसैन रखा जाए। आकाए रहमत ने चंद लम्हे खामोशी के बाद दस्ते नबूवत सैयदना इमामे हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सरे मुकद्दस पर रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जो नबी की पसंद है वो हुसैन है, जो रसूल का इंतखाब है वो हुसैन है, जो रसूल का इंतखाब है वो हुसैन है, जो नबी की पसंद है वो हुसैन है, जो रब महबूब की चाहत है वो हुसैन है। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल निकलते गया। तवज्जो चाहो, पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। अगर स्टेज वाले बोलेंगे तो बलियावी थोड़ी सी चादर खसका देगा, स्टेज वाले ना बोले तो आप इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो हज़रत। बलियावी की गुफ्तगू में आज सिर्फ 3.3 पड़ाव, गौर से सुनना। क्या है करबला? क्या है करबला? क्यों है करबला? और कौन है करबला में? अगर समझ में आया हो तो बोलिएगा। बाबू थोड़ी कम ही कर दो ताकि ये सीटी नहीं प्लीज, मैं बोल नहीं पाऊंगा। क्या है करबला? क्यों है करबला? मोहब्बत से बोल लो, जोर से। इश्क में एक बार सारा मजमा या हुसैन, किसी का हाथ नीचे न रहे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये आधा नारा है। सुन्नियों का पूरा नारा सिर्फ या हुसैन नहीं, पूरा नारा ये है या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। मैं बोलूंगा या हसन, आप बोलेंगे। मैं बोलूंगा या हुसैन, आप बोलेंगे। जिस तरह सर के लिए 2 आंख का होना हुस्न है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। आप डर तो नहीं न रहे हैं? तो सीरियस मत होइए, आज तकरीर सुन लीजिए। तवज्जो चाहूं। जिस तरह सर के लिए 2 आंख का होना हुस्न है, जिस तरह जिस्म के लिए 2 हाथ का होना हुस्न है, उसी तरह इस्लाम के लिए 2 नाम का एक साथ होना।
इसलिए या हसन, चारों तरफ से या हसन, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। दुनिया में जंगें बहुत हुई, बहुत हुई। गोरे काले की जंग, सत्ता हुकूमत की जंग, जर जमीन जायदाद की जंग, अमीरी गरीबी की जंग, सरहदों रियासत की जंग, सरहदों रियासत की जंग, आलिमो जाहिल की जंग, पढ़े लिखे अनपढ़ की जंग, गोरे कालों की जंग, अरबी अजमी की जंग, अरबी अजमी की जंग, अरबी अजमी की जंग, अरबी अजमी की जंग। तवज्जो चाहूं। इंडिया चाइना की जंग, भारत चाइना की जंग, भारत चाइना की जंग, इराको अमेरिका की जंग। नहीं समझ में आया? तवज्जो चाहूं। समझ रहे हो तो गूंगे की तरह नहीं बोलो तो तकरीर कर दूंगा। बलिया भी पूछता है शुद्ध भारतीयों से, बता दो किस सन में जंग हुई है भारत और चाइना की? 100 में 95 नहीं बताएंगे, सिर्फ 5, सिर्फ 5 कि किस सन में जंग हुई, क्यों जंग हुई। 100 में 5। हिरोशिमा पर बारूद गिरा, क्यों गिरा, कब गिरा, कब गिरा। 100 में 3 बताएंगे, 100 में 3 बताएंगे। जहन हाजिर करना। गोरे काले की जंग कब हुई, कितने दिन में हुई, जीता कौन, हारा कौन? समझ में आवे तो बोलेंगे। 100 में 2 बताएगा, 100 में 2 बताएगा। क्या है करबला? आज पूरी दुनिया से पूछ दिया जाए, पूरी दुनिया से पूछ दिया जाए, पूरी दुनिया से पूछ दिया जाए। मुहर्रम का जैसे ही चांद दिखा, पूरी दुनिया बोल पड़ी। अम्मा अब तो अपने अकल से, दिमाग से गलाजत निकाल दो। इंडिया और चाइना की जंग याद नहीं, रसा और फ्रांस की जंग याद नहीं, हिरोशिमा का गिरा हुआ बम याद नहीं, गोरे काले की जंग याद नहीं। लेकिन वाह रे हुसैन, तूने कौन सी जंग करबला में लड़ गई है कि कयामत तक याद रखी जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अब इसको यहीं रोकी और गुफ्तगू आगे की मुलाहिजा फरमाइए, लेकिन एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। ओए रंग में अफजल आप मत बोलो सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है कि कौन सी नस दबाने से कब कहां कौन बोलता है। हाँ, मोहब्बत से बोल लो, झूम के बोल लो। सुभान अल्लाह। अब सवाल ये उठता है मेरे हुसैन, मौला हुसैन, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों नहीं, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों नहीं, अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों, बद्र क्यों नहीं, करबला क्यों, ओहद क्यों नहीं, करबला क्यों, मौला हुसैन खैबर क्यों नहीं,
करबला क्यों? तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। अगर थोड़ी सी भी तारीख है सामने तो खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? ओहद क्यों नहीं, करबला क्यों? बद्र क्यों नहीं, करबला क्यों? ज़हन को हाजिर रखना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तवज्जो चाहो, बहुत तवज्जो चाहो। मैंने देखा समस्तीपुर नदी के किनारे बड़ी खूबसूरत मंजर सीन, पानी भी है, हरियाली भी है, ग्रीन जोन है, पॉल्यूशन मुक्त क्षेत्र है। मैंने कहा मौलाना कारी मतीउर रहमान साहब किबला, बड़ी खूबसूरत इलाका है, 1-2 कट्ठा जमीन लेकर यही मकान बनाइए। करबला क्यों? स्टेज वाले सुभान अल्लाह बोल देंगे तो निकाह नहीं टूटेगा। मैं गारंटी लेता हूं, सुभान अल्लाह बोलेंगे तो निकाह नहीं टूटेगा। तकरीर सुन लीजिए आज, जब जब रिवर्स करके सुनिएगा ना तब तब, अरे बैठ जाओ, जल्दी बैठो, चलो चलो, आपको महसूस होगा कि आप रात कुछ सुन के आए हैं। माल वहीं खोलने में मजा आता है जहां मंडी अच्छी हो। तवज्जो चाहूं कारी साहब, जैसे ही मैंने कहा कारी साहब खूबसूरत जोन है, ले लीजिए, लाइट रहे न रहे, एसी चले न चले, पंखा होल घूमे न घूमे, मौसम बड़ा सुहाना होगा। कारी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बलियावी मुझे फंसाना चाहते हो? मैंने कहा ये दरिया का पानी, जमीन की हरियाली, खूबसूरत मंजर। कारी साहब ने कहा सब ठीक है, लेकिन जमीन दलदल है। जमीन सुनोगे तो बलियावी आज तकरीर कर देगा, लेकिन बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहो, धक्का ना देना पड़े, धक्का ना देना पड़े। अगर आलिमों को धक्का देना पड़े तो फिर नुक्ते वाली गुफ्तगू तो फिर मुमकिन नहीं है। सुन लीजिए, मैंने कहा मिट्टी तो चारों तरफ की बराबर है, मकान तो मिट्टी ही पर बनेगी। ज़हन हाजिर करना, करबला क्यों, करबला क्यों? मैंने कहा कारी साहब ले लीजिए, बोले मुफ्त में भी देगा तो नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? कहा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहां पिलर गाड़ा जाए और छत का लोड जमीन उठा ले। तवज्जो चाहो, हुसैन नाना का मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? इस्लाम की पहली जंग बद्र क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। जब तक सिर्फ मक्का था तब तक बेटियां गाड़ी जाती थी। जब तक सिर्फ मक्का था बेटियां जिंदा गाड़ी जाती थी। लेकिन जब से नाना ने हरम बना दिया तो खून गिरना हराम हो गया है। तवज्जो चाहो, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहो, पढ़े लिखो की, पढ़े लिखो की। जब से नाना ने हरम बना दिया खून गिरना हराम हो गया, हराम हो गया। मैं भी सोचते रहा मौला हुसैन नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? करबला। प्लीज बेटे जल्दी बैठ जाओ। नहीं बेटे नहीं, प्यार से बैठ, बस बैठ जाओ। उठा बैठी करोगे जहन से बात निकल जाएगी। करबला क्यों, बस जहन को रखना।
मैंने देख जैसे ही कहा ले लीजिए, इन्होंने कहा मिट्टी बराबर नहीं है, दलदल है। इमारत जितनी ऊंची होती उतनी ही मजबूत मिट्टी की जरूरत होती है। तवज्जो चाहूं, इस्लाम से दुनिया में ऊंची कोई इमारत नहीं होगी, तो करबला से मजबूत धरती पर कोई मिट्टी भी नहीं होगी। अब आप कहोगे कैसे, तो आओ तुझे समझा दूं। देखा एक इंजीनियर को समस्तीपुर, वारिसनगर को समस्तीपुर से जोड़ने के लिए एक पुल बन रहा था। बजट सैंक्शन हो गया, मैंने कहा बस काम लगाओ, शुरू करो। बोल पड़ा बलियावी साहब संभव नहीं है, नक्शा तो बन गया है लेकिन कोई गारंटी नहीं कि पुल यहीं बनेगा, बल्कि पुल बनाने से पहले मिट्टी चेक की जाएगी कि यहां पुल का वजन ले पाएगी मिट्टी की नहीं ले पाएगी। तवज्जो चाहूं, नहीं सर मत हिलाइए, अगर तकरीर कराना है तो जबान खोलिए। हाँ जाहिर सी बात है, अंधों के शहर में आईना बेचने से फायदा क्या है, और गंजों के शहर में कंघा बेचने का मतलब क्या है? हाँ? जाहिलों के मोहल्ले में लाइब्रेरी का फीता काटो, क्या मकसद है? कोई लेना ही देना नहीं है। ये नुक्ता शायद ही कभी सुने होंगे जो मैं बयान करने जा रहा हूं। अब जहन को हाजिर कीजिए। मैंने कहा इंजीनियर पाइलिंग कर, बोला इसे कैसे? पहले मिट्टी चेक करूंगा, पहले मिट्टी चेक करूंगा, यहां की धरती पीलर का लोड ले पाएगी कि नहीं, यहां की मिट्टी पीलर का वजन बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं। अब जहन को हाजिर कर यार, जहन को हाजिर कर। इमारत बननी है इस्लाम की, महफूज होगा काबा, बचेगी नबी की शरीयत, महफूज रहेगी सैयदना अबू बकर की सदाकत, बचाई जाएगी उस्मान गनी की सखावत, महफूज होगी मौला अली की शुजाअत, बाकी रखी जाएगी सैयदना फारूक आजम की अदालत। इमारत बननी है इस्लाम की, तो मक्के में क्यों नहीं, करबला में क्यों, मदीने में क्यों नहीं, करबला में क्यों? तो जवाब मिलेगा सुन 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 सुन, करबला का इंतखाब। प्लीज ए माइक वाले प्लीज इसको हटाओ, फेंको नोच कर। करबला का इंतखाब बाबा अली ने नहीं किया, बल्कि हुसैन की पैदाइश के बाद मिट्टी करबला की उठाए जिब्रील, फैसला करे मुस्तफा जाने रहमान। तवज्जो चाहो, गोया मिट्टी की सैंपलिंग करा दी गई, मिट्टी की सैंपलिंग करा दी गई, मिट्टी की जांच हो चुकी है, मिट्टी की जांच हो चुकी है, मिट्टी की जांच हो चुकी है। प्लीज बस जहन को हाजिर रखना। करबला क्या है? करबला किसी ने कहा मैदान है करबला, किसी ने कहा वादी है करबला, किसी ने कहा खित्ता है करबला, किसी ने कहा इलाका है करबला। करबला से मैंने पूछ दिया, ए करबला तू ही बता तू क्या है? करबला पुकार पड़ा, सब्र की अलामत है करबला। जोर से बोल, जोर से बोल। तवज्जो चाहूं, सब्र की अलामत है करबला। 6 माह के नन्हे अली असगर की, 6 माह के नन्हे अली असगर के अज़्म का नाम है करबला।
इस्लाम की अजमत की फतह का नाम है करबला। सजदों के तहफ्फुज की गोद का नाम है करबला। आले पैगंबर के सब्रो इस्तकलाल की वादी का नाम है करबला। और जुल्म के खिलाफ सब्र का नाम है करबला। अब इसको इसी जगह रोक लो। आलम तसव्वुर में बलिया भी अर्ज करते रहा, मौला हुसैन इमारत इस्लाम की बननी है, इमारत इस्लाम की बनेगी। अब जहन को यही रोकना है, इमारत इस्लाम की बनेगी। मिट्टी करबला की है, उठाए जिब्रील है, फाइनल मुस्तफ़ा की है। अब आजा, थोड़ा सा करीब आजा। मैं से ही गुजर रहा था समस्तीपुर से, मौलाना अब्दुल कय्यूम ने एक बहुत ऊंची बिल्डिंग देख करके कहा, इसी अपार्टमेंट में कारी मुतीउर रहमान साहब का भी एक फ्लैट है। मैंने कहा जल्दी नंबर दीजिए, मैं बात करूं। नंबर लिया। मैंने कहा हजरत मैं फला जगह खड़ा हूं, सुना है इस अपार्टमेंट में आपका भी फ्लैट है। इन्होंने कहा हाँ लिया तो हूँ, पैसा भी दे दिया हूँ, लेकिन अपार्टमेंट बनाने वाले ने अब तक चाबी नहीं दी है। मैंने कहा जल्दी से नंबर दीजिए, मैं पूछता हूँ। बिला वजह सर्किट हाउस में मैं ठहरता हूँ, दे दीजिए नंबर, अभी पूछता हूँ क्यों नहीं दिया कुंजी। जैसे ही मैंने नंबर लिया, नंबर लेने के बाद मैंने कहा कि भाई जब पैसा फुल पेमेंट है और अपार्टमेंट मुकम्मल हो चुका है तो कुंजी क्यों नहीं देते? उसने जवाब दिया बनाने वाले ने कि अभी फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। बोल दे यार, बोल। अरे रंग में आके बोल दे। क्या कहा? फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने कहा कारी साहब चले इसकी ऑफिस चलते। जैसे ही पहुंचा मैंने कहा बुलाओ इंजीनियर को, बुलाओ भरसियर को, बुलाओ सेफ्टी मैनेजमेंट वाले को, बुलाओ जिसने मटेरियल सप्लाई की है उसको, रखो नक्शा, दिखाओ मटेरियल। बहुत तवज्जो चाहो, उठाओ लाओ नक्शा, बताओ मटेरियल। जितनी ऊंची इमारत है उस हिसाब से मटेरियल पड़ा है कि नहीं। उसने जवाब दिया कि 12 मंजिला बिल्डिंग है तो पाइलिंग 80 फीट तो 80 फीट है, एग्जैक्ट है। जहां 40 mm का रड था वहीं 40 mm का रड है, जहां 20 mm का रड था वहीं 20 mm का रड है, जहां 5 mm का रड था वहीं 5 mm का रड है। न मैंने मटेरियल में कमी किया, न मैंने सीमेंट में कमी किया, न मैंने गिट्टी बालू में कमी किया। मैंने कहा जब सब कुछ फिट दिया है तब तो ये भी बता दे कि इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है। इस बिल्डिंग की लाइफ बता। इंजीनियर बोल पड़ा कि इस बिल्डिंग की, इस इमारत की टोटल लाइफ 100 साल। 100 साल। 100 साल के बाद गिट्टी की कोई गारंटी नहीं, रड की कोई गारंटी नहीं, सीमेंट बालू की कोई गारंटी नहीं। इसलिए कि लोहे की उम्र 100 साल, फिर मिट्टी होना है। गिट्टी की उम्र 100 साल, फिर मिट्टी होना है। बालू सीमेंट की उम्र 100 साल, फिर मिट्टी होना है। बलियाबी को अर्ज करने दो मेरे मौला हुसैन, एक इमारत की बुनियाद पड़े तो उसकी उम्र 100 साल। आपने जिस इमारत इस्लामी की बुनियाद डाली है हुसैन, इसकी उम्र कितनी है? जवाब मिलेगा इसकी उम्र सिर्फ 100 साल नहीं, कयामत की सुबह तक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी। वाह वाह। अब आलम तसव्वुर में बलियाबी अर्ज करता, मेरे दादा हुसैन, आपने इस्लाम की इमारत में मटेरियल कौन सा डाला है? आपने इस्लाम की इमारत में मटेरियल कहां का डाला है? जवाब मिलेगा करबला मुअल्ला से, बाहर का कोई माल नहीं है, सवाले पैगंबर के घराने का माल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाले पैगंबर के घराने का माल है। अब आलम तसव्वुर में सोचते रहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। बेटी फातिमा, नबी ने ये नहीं कहा फातिमा मुझसे है। बेटा सैयदना इब्राहिम, नबी ने ये नहीं कहा इब्राहिम मुझसे है। लेकिन जब हुसैन मुस्तफा को गोद में लेते तो कौनैन के आका फरमाते, हुसैन मुझसे है। क्या कहा? हुसैन मुझसे है, मुझसे है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं, हुसैन से हूं। नाना नवासे को कहेंगे मुझसे है, बात समझ में आती है। दादा पोते को कहे ये मुझसे है, बात समझ में आती है। उस्ताद शागिर्द से कहे ये मुझसे है, बात समझ में आती है। पीर मुरीद से कहे ये मुझसे है, बात समझ में आती है। सेठ तिजोरी से कहे ये मुझसे है, बात समझ में आती है। लेकिन कोई पागल ही होगा जो कोई किसी का नवासा कहे नाना मुझसे है। कोई छिटखपड़ी होगा जो ये कहे कि दादा मुझसे है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये तो बात समझ में आ गई कि हुसैन आपसे हैं, लेकिन ये राज समझ में नहीं आया कि आप हुसैन से कैसे हैं। मोहब्बत से बोल दे या हुसैन। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। अब समझ में बात आ रही है कि भारत में पागल क्यों जोर से बोल रहे हैं। लेकिन उससे बड़े पागल तो मुसलमानों तुम हो। तुम 19% की आबादी हो करके भीख मांग रहे हो। सनाफ मल्लाह ने अपनी पहचान बना ली। पासवान ने अपनी पहचान बना ली। 19% होकर के भी पहचान विहीन हो। बलियावी ने बिगुल फूंक दिया है। बहुत जल्द आऊंगा वारिसनगर, गांव गांव चौपाल लगाऊंगा। और अब हमने भी ठान लिया है कि जब 5%, 7%, 3%, 2% वाला एक झंडे के नीचे आए तो सत्ता की कुंजी रख सकता है। 19% वाला जीत हार की परवाह किए बगैर दीवार को गिरा दे तो सत्ता की कुंजी नहीं, आधी हुकूमत पर कब्जा कर सकता है। छोड़ूंगा नहीं। ये काम शुरू हो चुका है। कोई याद दिला दे मैं क्या कह रहा था। शायद 1.5 घंटे की गुफ्तगू में इतना मैं परेशान नहीं होता जितना इतनी ही देर में मैं हो चुका हूं। मोहब्बत से बोल लीजिए, जोर से, जोर से। तवज्जो चाहो, क्या कहा? हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। अब ज़हन को हाजिर रखिएगा। शहर तैबा, शहर तैबा का नाम सुने हैं?
कहाँ है? आए हाय 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 हाय, क्या बात रही, जोर से बोल दो। मदीने का नाम आवे और सुन्नी चुप रहे, कैफियत ना आवे। शहर मदीने पाक, शहर जगह मस्जिद नबवी। हुसैन मुझसे है, हुसैन हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। बिल्कुल जहन को करीब से करीब करके सुनोगे गुफ्तगू तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। हुसैन, मैं हुसैन से हूं। कारी साहब, शहर तैयबा, जगह मस्जिद नबवी शरीफ, मेंबर मुस्तफा का, बैठे हैं कासिम कौनैन, बैठे हैं कासिम कौनैन। कासिम कहते हैं बांटने वाले को। बैठे हैं कासिम कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोद मुस्तफा की, बच्चे दो, गोद रसूल करीम की, बच्चे दो। एक रसूल अनाम अलैहिस्सलाम का अपना बेटा सैयदना इब्राहिम, और एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा सैयदना इमाम हुसैन, गोद मुस्तफा की, बच्चे दो। एक जानू पर हुसैन, दूसरे जानू पर सैयदना इब्राहिम, गोद मुस्तफा की। एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हुसैन को चूमते, कभी बेटे को चूमते, कभी बेटे को चूमते, कभी नवासे को चूमते, कभी नवासा, कभी बेटा, कभी बेटा, कभी नवासा। इसी बीच में बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आ गए, जिब्रील आ गए, और आकाए करम से जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इन दोनों से आप खूब मोहब्बत फरमाते, लेकिन ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। एक कौनैन के आका, मर्जी आपकी, आप चाहें तो बेटा रख ले, आप चाहें तो नवासा रख ले, इख्तियार आपका। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। काश माइक ठीक होता आज। मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। क्या करेगा, सिर्फ साउंड बॉक्स है कहां? नहीं, क्या करेगा, लगा करके कहां ले जाएगा, उसका क्या कसूर है? ये 4 ठो डब्बा है, कहां से कवर करेगा? कुछ नहीं बज रहा मेरे भाई, बस चलो किसी तरह 10-20 मिनट बर्दाश्त कर लो। मोहब्बत से बोल लो, बोल लो, बोल लो। या हुसैन, जोर से, जोर से, जोर से। तवज्जो चाहूंगा ज़तकारी साहब। सुभान अल्लाह। गोद मुस्तफा की। प्लीज बाबू भैया, अब उठा बैठी मत करो, मैं भूल जाऊंगा बेटा। बस खामोशी से पिलाते जाओ। नहीं 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 नहीं, चुपचाप 2-1 बच्चों को पानी दे करके लगा दो, वो खुद घूम घूम कर पिलाते रहे। मेरे इमाम की महफिल है, कोई प्यासा रहे ये मुमकिन नहीं है। जब उनके नाम पर दुनिया पानी पीती है तो उनके आशिक कैसे प्यासे रहने वाले हैं। 2-4 बच्चे गिलास और जग लेकर के घूम कर पिलाते रहो। बस मोहब्बत से बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। समझो चाहूं मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था। हुसैन मुझसे है,
तशरीफ लाइए माशाल्लाह। मुस्तफा कभी नवासे को चूमते, कभी बेटे को, कभी बेटे को, कभी नवासे को। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह ये दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक मर्जी आपकी, चाहे तो बेटा रख ले चाहे तो नवासा। बाप की फितरत कहती है बेटा रखा जाए, बाप की फितरत कहती है बेटा रखा जाए। रब की मशीयत कहती है महबूब हुसैन रखा जाए। तवज्जो चाहो, रब की मशीयत कहती है महबूब हुसैन रखा जाए। आकाए रहमत ने चंद लम्हे खामोशी के बाद दस्ते नबूवत सैयदना इमामे हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सरे मुकद्दस पर रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जो नबी की पसंद है वो हुसैन है, जो रसूल का इंतखाब है वो हुसैन है, जो रसूल का इंतखाब है वो हुसैन है, जो नबी की पसंद है वो हुसैन है, जो रब महबूब की चाहत है वो हुसैन है। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल निकलते गया, हुसैन बाजुए अली में खेलते रहे, चादरे फातिमा से लिपट कर सोते रहे, आगोशे मुस्तफ़ा में बहलते रहे। दिन बीतते गए, महीना साल बीतते गए। अल्लाह के महबूब के शहजादे सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। हुसैन मुश्तबा बड़े होते रहे, बड़े होते रहे। जब जिद पर आ जाए, जब जिद पर आ जाए, जब जिद पर आ जाए तो कांधे मुस्तफ़ा सवारी बन जाए। जब जिद पर आ जाए तो कांधे मुस्तफ़ा सवारी बन जाए, और जब बचपने पर आ जाए तो जुल्फे रसूल लगाम बन जाए। तवज्जो चाहो, जुल्फे रसूल लगाम बन जाए। जहन को करीब करना मेरे अजीज। हुसैन परवान चढ़ते रहे, मामू का विसाल हो गया, हुसैन बड़े हो गए। उसी मस्जिद नबवी में, उसी मस्जिद नबवी में मेरे हुसैन खड़े हैं। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते और फरमाते हुसैन तुझे मालूम है, तुझे मालूम है रसूल पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। तुझे मालूम है ना, तुझे मालूम है ना रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। इमाम पाक अर्ज करते हाँ हाँ मुझे मालूम है, मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका देकर मुझको बचाया है। मैं जान के सदके बचा हूं, जान का सदका देकर मुझको बचाया गया है, मैं जानता हूं। उधर से सैयदना फारूक आजम आते, मुस्कुराकर गले लगाकर कहते ए शहजादे हुसैन आपको तो पता है ना रसूल पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर आपको बचाया है। हाँ मुझे मालूम है, मेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर मुझको बचाया है। हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जहन करीब करना। उधर से उस्मानी गनी ज़ुनूरैन आ गए, कहते हुसैन रसूल करीम ने अपने बेटे की जान देकर तुझको बचाया। मालूम है, मुझको पता है, मुझको पता है। उधर से मौला अली शेर खुदा आ गए और हुसैन मुश्तबा को लिपटा कर कहते हुसैन शहजादे तुझको मालूम नहीं है, तेरे नाना ने अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। बाबा मैं जानता हूं,
मैं जानता हूं एक हुसैन के लिए जान का सदका दिया गया तब हुसैन की जान बची है, जान की खैरात दी गई तब जान बची है, जान की नजराने दिए गए तब जान बची है। मैं जानता हूं पर्दे के पीछे से रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी से गदा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, मेरे लख्ते जिगर हुसैन, मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी दी है तुझको बचाने के लिए। हाँ मैं, मुझे मालूम है मेरे नाना ने मेरे मामू की जान की कुर्बानी देकर मुझको बचाया है, मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका देकर मुझको बचाया है। मैं जानता हूं किसी ने कहा बेटे की कुर्बानी देकर बचाया, किसी ने कहा मामू की कुर्बानी देकर बचाया, किसी ने कहा औलाद की कुर्बानी देकर बचाया। मेरे अजीज, लेकिन प्लीज नहीं बैठ जाओ। मैं किसका तस्करा कर रहा हूं तुझे नहीं समझ में आएगा, तुझे नहीं समझ में आएगा। 5 आदमी हो तब भी बलिया भी ऐसे ही गुफ्तगू करेगा, इसलिए कि तुम खुश हो जाओ इसके लिए नहीं बोल रहा हूं। सैयदा फातिमा का लाल अपने गुलामों की लिस्ट में हमारा भी नाम लिख ले, इसके लिए गुफ्तगू कर। जो हमके बोल दे। ए बेटे बस 5 मिनट पानी पिलाना बंद करो, बस 5 मिनट प्लीज, बस 5 मिनट, बैठ जाओ। बड़ी मुसीबत है भाई, बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। सारा मजमा बोल देगा हुसैन। तवज्जो चाहो। सबने कहा जान का सदका देकर हुसैन को बचाया, बेटे की जान दे दी तब हुसैन को बचाया, भाई की कुर्बानी देकर हुसैन को बचाया, लख्ते जिगर की कुर्बानी देकर हुसैन को बचाया। लेकिन जब काबे की अजमत, इस्लाम का वकार, शरीयत का तकद्दुस, कुरान करीम की हुर्मत, शरीयत मुस्तफा का वकार, जब हुक्मरां के तलवार से कत्ल होने लगा तब हुसैन मुश्तबा नबी की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका दीन बचाएगा, हुसैन पूरा घराना लुटाकर आपकी शरीयत बचाएगा। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। सवाल ये उठता, ये कैसे पता चले कहां कहां हुसैन नबी से और कहां के बाद हुसैन से नबी? तो बलियाबी को अर्ज करने दो। कल काबा पहचाना गया नबी से, कल किबला समझा गया नबी से, कल शरीयत जानी गई नबी से, कल इस्लाम पहचाना गया नबी से, कल सदाकत पहचानी गई नबी से, कल यतीमों का हक समझा गया नबी से, कल बेटियों का मनसब पहचाना गया नबी से, कल बेबाबों की रिफत मानी गई नबी से, कल काबे का वकार बचा नबी से। लेकिन करबला में जब हुसैन उतर गए तो खानदान लुटाकर बता दिए लोगों, कल इस्लाम पहचाना गया नबी से, अब इस्लाम पहचाना जाएगा बेटे अली से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, परचम इस्लाम, पैगाम करबला,
हुजूर गाज़िए मिल्लत। वाह वाह। अब जहन को इसी जगह रोक लो। आलम तसव्वुर में बलियाबी ने अर्ज की, ओ इंजीनियर, जिस बिल्डिंग को तूने अरबों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके बना दिया, बता इस बिल्डिंग की उम्र। कहा 100 साल। मैंने कहा जब 100 साल है और मटेरियल कंप्लीट है तो ये भी बता दे कि ये तेरी बिल्डिंग कितने वाइब्रेशन का जलजला बर्दाश्त कर सकेगी। इंजीनियर बोल पड़ा, मटेरियल के एतबार से, केमिकल के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से ये बिल्डिंग 5% का वाइब्रेशन होगा, 5% तो बिल्डिंग हिल के रुक जाएगी। 5+ होगा तो झूमने लगेगी, 6 हो जाएगा तो लेट जाएगी, 6 से बढ़ जाएगा तो ये तैरने लगेगी। आलम तसव्वुर में बलियाबी अर्ज करता, मौला हुसैन, आपने नाना के दीन की जो इमारत बनाई है ये कितने % के जलजले को बर्दाश्त कर सकता है? तो मौला हुसैन जवाब देते, जलजलों की जद में आकर पहाड़ों का बिखर जाना तो देखा जाएगा, लेकिन दुनिया में चाहे यजीदियत का जलजला हो, यहूदियत का जलजला हो, मजूसियत का जलजला हो, नेचरियत का जलजला हो, दहरियत का जलजला हो, खारजियत का जलजला हो, सुलह कुल्लियत का जलजला हो, जलजला चाहे जितना जोरों का होगा, इस इमारत की सेहत की न खिड़की रहेगी न दरवाजा ही लेगा। हाय 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 हाय, हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसको इसी जगह रोक ले। मेरे अजीज, जो करबला में नहीं हुआ उसे अपने गांव की सड़कों पर मत करो, मत करो, मत करो। जो करबला के मैदान में हुआ उसे अपने गांव की सड़कों पर मत करो। और जुलूस हो, और तेरे जुलूस में ये जो झंडा दिख रहा है इसे कपड़े का टुकड़ा मत समझ, मत समझ, इसे कपड़े का टुकड़ा मत समझ, इसलिए कि इस कपड़े पर अकीदत की मोहर है मेरे हुसैन की। जोर से जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बलियाबी कहता, हुक्मरानों सर्वे करा लो, भारत में कितना गांव हुसैन वालों का है, कितना गांव यजीद वाले का है, सर्वे करा लो। अब यहां रुक कर एक बात और अर्ज कर दूं, उलमाए कराम इजाजत दे तो एक बड़ा इल्मी गोशा आ गया है। कारी साहब, आजकल कुछ लोग हाथों में कड़ा और काला कपड़ा पहनकर आशिके अहले बैत का दावा करते। माफ करना यार, कड़ा और काला कपड़ा हुसैनियों की पहचान नहीं है, सब्र और सजदा हुसैनियों की पहचान है। सब्र और सजदा हुसैनियों की पहचान है। ओ नहरे फरात, कुछ पागल सऊदिया के टुकड़ा खोर मौलवी कहते कि हुसैन को पानी न मिला, रे अकल के टुवरो, जिसका नाना कौसर का मालिक हो उसे पानी की मोहताजी कहाँ है। फराती इस काबिल कहाँ है। तवज्जो चाहूं उलमाए कराम की, जमीन पर सिर्फ 2 बोसागाहे मुस्तफा है। जमीन पर सिर्फ 2 बोसागाहे मुस्तफा है। एक खाने काबा की दीवार में लगा हजरे अस्वद पत्थर है और दूसरा मेरे हुसैन का गला है। नबी ने इन्हीं दोनों को चूमा है, मुस्तफा ने इन्हीं दोनों को चूमा है। बलियाबी कहता है, पूरी दुनिया से हज को जाने वालों,
बगैर हजर अस्वद चूमे हाजी होकर दिखा दो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया होता तो बोल दिए होते। नहीं समझ में आया? मुझे मालूम है समझ में आया ही नहीं है जी। कई किताबें पढ़ने के बाद तो एक बात समझ में आती है, बोसागाहे मुस्तफा दो है। एक हजर अस्वद है जिसको मुस्तफा ने चूमा है, एक मेरे हुसैन का गला है जिसको मुस्तफा ने चूमा है। बगैर हजर अस्वद को चूमे कोई हाजी नहीं होता। चूमना ही पड़ेगा, चूमना ही पड़ेगा, चूमना ही पड़ेगा। और वक्त के अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम फरमाते हो, हजर अस्वद उमर कयामत तक तुझको नहीं चूमता, उमर कयामत तक तुझको नहीं चूमता, लेकिन उमर तुझको बार बार इसलिए चूमता है कि तुझ पर मेरे मुस्तफा का होंठे पाक लगा हुआ है। तवज्जो चाहो मेरे अजीज, बस ज़हन को हाजिर रखना। मैं यही कह रहा था, दो बोसागाहे मुस्तफा, एक हजर अस्वद, एक हुसैन पाक का गला। बस ज़हन को हाजिर रख, ज़हन को हाजिर रख। मेरे इमाम, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों, उहद क्यों नहीं, करबला क्यों, बद्र क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, बाबा अली के मक्के में जीतता तो कल का यजीदी कह देता, हुसैन अपने बाबा के वतन में थे तो जीत गए। अगर हुसैन मदीने में जीतता तो कल का यजीदी कह देता कि हुसैन अपने नाना के शहर में थे तो जीत गए। मेरे अजीज, इसको यहीं रोक, यहीं रोक, यहीं रोक। अपने गांव, कस्बा, शहर में वो मत करो जो करबला में नहीं हुआ है, वो मत करो। अगर सच्चे हुसैनी हो, दिल से अहले बैत का इश्क है, दिल से अहले बैत का इश्क है, तो अपने गांव को मॉडल हुसैनी गांव बना दो। अपनी आबादी की पहचान वो दो कि मुहर्रम में कहाँ क्या होता है वो हम नहीं जानते। मेरे गांव में मुहर्रम में 10 दिन तक वो होता है जो होना चाहिए, जो होना चाहिए। तवज्जो चाहूँ अहले स्टेज की, तवज्जो चाहूँ अहले स्टेज की। मेरे अजीज, मिट्टी करबला की लाए जिब्रील और क्या कहते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए, क्या कहा, जोर से बोल दो, खून बन जाए, खून गिरेगा ना जाने कब। ओ खाके करबला, तूने अपने वजूद में मेरे इमाम के लहू को कब से समेट के रखा है। अल्लाह अकबर। अब यहीं रोक कर एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। उलमा इकराम से इल्तिजा है कि बहुत ही नाक़िदाना पहलू से समाप्त करें। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब, काबे की कुंजी रख लेने से कोई मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। काबे की कुंजी रख लेने से कोई ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन नहीं होता, नहीं होता। कुछ लोग भोंकते हैं मेरे आका करीम के सहाबी कातिबे वही सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ
बलिया भी उनको चुनौतियां देकर कहता, आओ आओ मैदान में आओ, आओ आओ, मेरे अमीरुल मोमिनीन से देना, अमीर मुआविया पर उंगलियां उठाने वालों, मेरे आका करीम ने फरमाया है कि मेरे सहाबा मिसले सितारा हैं, इनमें किसी की भी पैरवी करोगे तो निजात पा जाओगे। अब इसको यहीं रोक लीजिएगा, इनको यहीं रोक लीजिएगा। बलियावी चुनौती और चैलेंज के साथ कहता, कोई एक किताब, किसी एक किताब में कोई एक जगह दिखा दो जहां लफ्ज यजीद लिखा हो और उसके बगल में इब्ने अमीर मुआविया लिखा हो, दिखा दो। अगर बात आ गई है समझ शरीफ ने तो जोर से बोल देना चाहिए। ये गोशा पहली बार आप सुन रहे होंगे। कोई एक जगह दिखा दो जहां यजीद हो, बगल में इब्ने अमीर मुआविया हो। नहीं मिलेगा। जुमा के खुतबे में जहां लफ्ज हुसैन है वहीं इब्ने अली है, जहां लफ्ज हसन है वहीं लफ्ज अली है, लेकिन जहां जहां यजीद मिलेगा वहां वहां लफ्ज पलीद मिलेगा, और अरबी में जहां यजीद मिलेगा वहां लईन मिलेगा, और जहां जहां लफ्ज हुसैन मिलेगा वहां वहां इब्ने अली मिलेगा। गोया यजीद पहचाना गया पलीद की हैसियत से और हुसैन पहचाने गए मौला अली के बेटे की हैसियत से। बस इसको इसी जगह रोक ले। हजरत काबे की कुंजी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। अब अगर तस्वीर देखना चाहते हो तो देख लो। बलिया भी पूरे भारत में ललकार के कह रहा है, ओ सऊदिया के ज़कात खोरो, सऊदिया के शाहो, काबे की कुंजी रखकर तुम पूरी दुनिया के ईमान वालों के रहनुमा नहीं हो सकते। जमीर जिंदा हो तो बोल दो, जमीर जिंदा हो तो बोल दो। अगर वजूद में गैरत बची है तो जोर से बोल दो। अगर ये काबे की कुंजी रखने वाला आज का शाह रहनुमा होता तो इजराइल की यहूदियत पर हक के नमक खारी अदा न करता, फलस्तीन में मेरे बच्चे शहीद होते, मेरी कौम की बेटियां बेवा हो रही, लेकिन ये बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वालों मत वालों, तेरी हिम्मत को सैल्यूट, तेरे जज्बे को सलाम, तेरी हिम्मत को सैल्यूट, तेरे जज्बे को सलाम। अपनी गोद को वीरान करने वाली माओ, तेरी दूध की गैरत को सलाम। जो कहता था इस्राइल के हम 6 घंटे में निपटा देंगे, आज 9 महीना बीत गया। करबला का सदका खोर अमेरिका को भी घुटने टिका के रखा है, यहूदियों को भी घुटने टिका के रखा। बात बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टी करने वाले मुल्ले चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं?
इसलिए कि सऊदिया की ज़कात बंद हो जाएगी। लेकिन सुन्नियों बरेलवियों, मैं तेरी औलादों के जज्बे को सलाम करूं। पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अगर फलस्तीन के बेवा और मजलूमों की पीठ पर पूरी मुस्तैदी से कोई खड़ा है तो वो कोई और जमात नहीं है, रजा का लश्कर है, गरीब नवाज की फौज है, महबूब इलाही के आशिकों का हुजूम है, मखदूम सिमना के शहदाइयों का जत्था है, जो हर रोज सीना ठोक के कह रहा है, इधर आ प्यारी, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, आखिरी हिस्सा, लेकिन एक बार बोल दो या हुसैन, जोर से, जोर से। मेरे अजीज, तेरे पास सिर्फ 5 से 7 साल बचा है रे, सिर्फ 5 से 7 साल। दीवार पर तेरे बेटों की तबाही की इबारत लिखकर गर्द से गुबार से ढक दी गई है। साफ करके पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। अगर मेरे हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो 2 काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, शादियों को आसान कर दो, बंद करो डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी फजूल खर्ची, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, अपने बेटों को पढ़ा दो। मत महंगा टेंट शामियाना लाओ, मत टेबल कुर्सी के चक्कर में पड़ो। जमीन पर सुन्नत तरीके से चटाई बिछाकर मेहमानों को खिला दो, पैसे को बचाओ। जो मैं आज कह रहा हूं, आने वाले दिनों में दिया लेके ढूंढोगे, कहाँ गया रईसुल कलम का पाला हुआ, ढूंढ के लाओ। उस वक्त शायद मैं रहूं न रहूं, आप रहो न रहो, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो लिख लो कि मौत तय है। लेकिन तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं, उसका नक्शा आज नहीं अभी बनाओ, अभी बनाओ। पूरे जिला पूरे गांव का ठिका मत लो, अपने गांव के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग नौजवानों, बलिया भी तुझसे भीख मांगता है रे। हो सके तो अपनी आने वाली औलादों के लिए वो भीख जमा करके अपने में इकट्ठा करके बांट लो। अपने गांव की एक चटाई बनाओ, अपने गांव की एक पहचान बनाओ। तुम्हारा गांव नाम से न पहचाना जाए, तुम्हारा गांव काम से पहचाना जाए। तुम्हारा गांव मस्जिद के मीनार से न पहचाना जाए, तुम्हारा गांव सुन्नत और शरीयत के किरदार से पहचाना जाए। ऐसा गांव बना दो, एक चटाई बनाओ और सारा गांव मिलकर तय कर दो। मस्जिद के सदर सेक्रेटरी, गांव के जिम्मेदारान मिलकर तय कर दो कि मेरे गांव वालों कान खोलकर सुन लो, अगर तुम लड़की वाले हो और तुम्हारी बेटी की बारात आएगी गांव में, उस बारात में अगर डीजे बाजा पटाखा नाच होगी तो गांव का कोई फर्द तेरी बेटी की बारात में शरीक नहीं होगा और न उस दूल्हे का निकाह मेरी मस्जिद का कोई इमाम पढ़ाएगा। ऐलान कर दो, ऐलान कर दो। अभी हजरत कारी साहब बता रहे थे, छाती चौड़ी हो गई। इसी जगह डीजे बजाते हुए लोग आए थे, गांव के नौजवानों ने रोक दिया, इदारी शरिया तहरीक बेदारी का ये एजेंडा है। और जो रोका तो लोगों को पैसे का भूत सवार था। जब पुलिस के डंडे पड़े हैं तो सारा भूत जमीन पर आ गया है। इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, आने वाले दिनों में जिसके बाजुओं में ताकत होगी
उसके बाजुओं की कुव्वत बचेगी कि नहीं बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिसकी औलादों के हाथ में पावर का कलम होगा वो खुद भी बचेगा, उसकी नस्लें भी बचेगी। जब औलादे जाहिल होगी तो डरपोक और कायर होंगी, और जब औलादे पढ़ी लिखी होंगी तो जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। मुहर्रम के महीने में वो काम मत कीजिए जो करबला में नहीं हुआ है, और अगर जुलूस में कोई शराब पी करके शराब की बदबू फैलाते हुए घुस जाए तो धक्के मार के उसको उस जुलूस से बाहर कर दो और निकाल कर कहो कि खबरदार दोबारा पलट के आने की गलती मत करना। ये यजीद का लश्कर नहीं है, हुसैन के आशिकों का मोर्चा है। यहाँ शराबियों की जगह नहीं, जो जामे शहादत पीने का जज्बा रखता है उसकी जगह है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।